हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी तक हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर से कैसे होती है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर एक लाइट इंसिडेंट आती है देन रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या एड्रेस होगा। इन सब चीज़ों को सीखने के बाद अब हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन में आते हैं। टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज, अगर हमने किसी प्लेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस मिरर की वजह से उसकी इमेज कैसे बनेगी, कैसे हम लाइट्स को, उसके डिफरेंट पार्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट्स को हम एनालाइज करें एंड देन उसकी इमेज को हम कंस्ट्रक्ट करें। अगर आप इन टॉपिक को और बढ़िया से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास के फिजिक्स की बुक को आप रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि किसी भी प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट से डिफरेंट लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं उनसे किस तरीके से इमेज बनाई जा सकती है, इन सब चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नाउ हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट जो है वो रियलिटी में जो भी हमारे पास पीस है, जो भी हम हैं या हमारे सराउंडिंग जितने रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल दोज आर आवर ऑब्जेक्ट्स। सो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, तो वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। एंड प्लेन मिरर के अंदर जब वो लाइट जाके रिफ्लेक्ट होती हैं एंड कलेक्टिवली हमें उस ऑब्जेक्ट जैसी नजर आती हैं, देन दैट थिंग, उसे हम कहते हैं इमेज। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो इस तरीके से आप इमेज की डेफिनेशन बना सकते हैं। अब यहां पर दो चीजें और आ जाती हैं कि इमेजेस भी दो तरह की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज आपके पास क्या होती है? रियल इमेज ये है कि जिसे आप कहते हैं कि ओके दिस इज इन फैक्ट रियलिटी में ये लाइट जो है यहां पर जा रही है एंड उसके बाद वहां पर वो आपकी इमेज बनती नजर आ रही है। जैसे कि अगर हम देखें कि सिनेमा में जो थिएटर की स्क्रीन है उसके ऊपर आपने कुछ लाइट भेजी, वो जो लाइट है वो उस पर्दे के ऊपर वो पूरी की पूरी लाइट उस तरीके के उसी पैटर्न में वहां पर पड़ रही है, तो उससे जो हमें इमेज मिलेगी वो क्या है, वो आपके पास रियल इमेज है। लेकिन समटाइम्स अब कुछ ऑप्टिकल अरेंजमेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें वो हमें रियलिटी में नहीं मिल रही है, लेकिन हम उसे एक्सटेंड करके किसी तरीके से मिला के हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं कि ओके अगर ये हमें नजर आ रहा है तो इट मीन्स ये यहां पर मिलता होगा। सो इन दैट केस वी कॉल इट अ वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो जैसे हमने अभी बात की थिएटर की स्क्रीन पे, द इमेज फाउंड ऑन द सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। एंड जो अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो ऐसा किसी ऑप्टिकल अरेंजमेंट में ऐसा हो सकता है कि उस केसेस में किसी स्क्रीन पे वो इमेज नहीं बने, लेकिन आपकी आई में आप वो उसे एक्सटेंड करके उसकी लाइट्स को आप इमेजिन कर सकते हैं कि शायद यहाँ पर कोई इमेज बन रही है। इन दैट केस आप उसे कहते हैं ओके दैट इज अ वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर और अ लेंस। तो वो उस ऑप्टिकल अरेंजमेंट में नजर आ सकती है बट उसे आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि एक प्लेन मिरर में आपके पास किस तरह की इमेज बनती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होती है। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पर एक डायग्राम का यूज करते हैं। तो इसके लिए जस्ट हम एक डायग्राम का यूज कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट O, इससे कुछ लाइट आपकी एमिट हो रही है कंप्लीटली ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन ये लाइट हमारी आंख में पहुंच रही है। बिकॉज हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं सो वी कैन अज्यूम कि ये जो आपके पास लाइट है सो दैट मस्ट बी समवेयर फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि हमारा माइंड ये जानता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आ रही है। तो
तो अगर ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ नजर आ रहा है तो हम उसको यहाँ एज्यूम करते हैं, एंड विद दिस एक्सटेंशन वी कैन एज्यूम ओके तो इमेज आपकी इधर बन रही है। सो इन दिस वे कि एक प्लेन मिरर में आपके पास यहाँ इमेज बन रहा है। इन दिस एनिमेशन यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि जो लाइट है वो आपकी प्लेन मिरर पे आ रही है एंड देन वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आई तक जा रही है, जिससे आप एज्यूम करते हैं कि एक इमेज आपकी किसी और जगह पर बन रही है। नाउ वन मोर थिंग, ये तो हमने देखा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, बट इन केस अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज आपके पास कैसे बनेगी? सो सेम लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्सटेंडेड इमेज में भी अलग अलग पॉइंट आपके पास हो सकते हैं। तो सम पार्ट दिस, सम पार्ट दिस, तो अलग अलग पार्ट से जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है वो सब इस प्लेन मिरर में अलग अलग ट्रीट होंगी। लेकिन प्लेन मिरर का बेनिफिट क्या है कि वो कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करता है एंड एग्जैक्टली द सेम इमेज वो आपकी मिरर के पीछे कंस्ट्रक्ट कर देता है। सो इन दिस वे आप ये बात कह सकते हैं कि कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वैसा ही ऑब्जेक्ट आपको प्लेन मिरर में भी नजर आएगा। सो वी कैन हैव वन एग्जांपल लाइक दिस। इस केस में जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कैंडल है जो कि एक लाइट सोर्स है एंड इसके डिफरेंट पार्ट्स जो कि टॉप एंड बॉटम दोनों अलग अलग अपनी अपनी लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है मिरर के अंदर, एंड मिरर में भी एग्जैक्टली वैसी ही कैंडल हमें नजर आ रही है। एंड इन दिस एनिमेशन यू कैन ऑल्सो लुक द सेम थिंग बट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि कैंडल के टॉप एंड बॉटम दोनों से जो लाइट्स हैं वो प्लेन मिरर की तरफ जा रही हैं एंड उसके पीछे वैसी ही कैंडल की इमेज आपको बनती हुई नजर आ रही है। एज अ समरी अगर हम देखें तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आपके पास ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज को समझने के बाद फिर हमने देखा कि रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या आपके पास होती हैं। उनको कैरेक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम इस पॉइंट पे पहुंचे कि एक प्लेन मिरर की वजह से किस तरह की इमेज आपके पास बनती है। देन एक पॉइंट सोर्स से लेकर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तक सभी की प्लेन मिरर के केस में इमेज बनाई जा सकती है एंड वो वैसी की वैसी ही इमेज आपकी उस प्लेन मिरर के दूसरी तरफ बन जाती है। अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की बुक लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास के फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.